अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अलम की अक़साम को। इससे पहले हम लोग पढ़े थे मारफा के अक़साम, कलिमा के अक़साम, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलम के अक़साम के। अलम की कितनी किस्में हैं और उन अक़साम की क्या क्या तारीफ़ें हैं, क्या मिसाल है, उसको तफसील से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास क़वाइद है और एग्ज़ाम में आ ही जाता है। जैसे लक़ब किसे कहते हैं, कुन्नियत किसको कहता है, तखल्लुस किसको कहता है, ये सब चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मालूम है कि क्लास 10th चैप्टर 21 पार्ट 7 से उर्दू ग्रामर है, यानी कि उर्दू कवायद। और इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुके थे कि एक हफ्ता सिर्फ उर्दू कवायद चलेगा और फिर दूसरे हफ्ते से सिर्फ बुक, यानी एक हफ्ता मुकम्मल कवायद, फिर दूसरे हफ्ते से मुकम्मल किताब पढ़ेंगे, ताकि दोनों साथ में जाए और हमारे लिए आसानी हो। तो इसमें कह रहा है कि अलम की किस्में, अलम की किस्में। अब इसमें अलम की कितनी किस्में हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो अलम की कुल 6 किस्में हैं, ठीक है। अलम की कुल 6 किस्में हैं। अब उसकी तारीफ देख लेते हैं। पहला किस्म क्या है? इसमी। पहला इसमी। तो कह रहे हैं कि वो अलम है जिसको वालिदैन यानी कि पेरेंट्स, माता पिता या लोगों ने मुकर्रर किया हो। जिसको इसमी वो अलम है जिसको वालिदैन या लोगों ने मुकर्रर किया हो, जैसे कि वालिदैन या लोगों ने दिया हो उस नाम को, ठीक है, उसी को इसमी कहते हैं। जैसे पटना एक जगह का नाम है, इसको लोगों ने मुकर्रर किया। जैद ये भी एक अलम है, नाम है, इसको उसके माता पिता ने नाम दिया, लोगों ने नाम दिया। और पंजाब ये भी एक जगह का नाम है, ये भी लोगों ही ने नाम दिया। तो ये क्या हो गया? इसमी है, और इसमी का एग्जाम्पल ये है, ठीक है। अलम की किस्में है, पहली किस्म क्या है? इसमी है। और दूसरा जो किस्म है वो क्या है? कुन्नियत। दूसरा कुन्नियत, पहला इसमी। अब कुन्नियत किसको कहते हैं? कुन्नियत, क्योंकि आप जो चैप्टर पढ़ देना उर्दू बुक में, हर किसी में कुन्नियत, किसी में तखल्लुस, ये दोनों चीज बहुत ज्यादा आता, तो उसको समझ लीजिए बेहतरीन से। तो कुन्नियत कहते हैं वो अलम है जिसमें असली नाम की जगह रिश्ता के ताल्लुक से नाम रखा जाए, ठीक है। कुन्नियत वो अलम है जिसमें असली नाम की जगह रिश्ता के ताल्लुक से नाम रखा जाए। जैसे इब्ने उमर, उमर का बेटा, ठीक है, रिश्ता के ताल्लुक से उसका नाम रखा गया ना। और फिर बिनते सकीना, सकीना की बेटी, ये भी रिश्ते के ताल्लुक से इसका नाम रखा जाएगा। तो इसी को कुन्नियत कहते हैं, ठीक है। और अलम की जो तीसरी किस्म है वो क्या है? लक़ब। लक़ब, ये लक़ब भी बहुत खास है, हर चैप्टर में लक़ब को दिया जाता है। तखल्लुस और लक़ब, ये दो चीजें बहुत है, तखल्लुस, लक़ब और कुन्नियत। तो कहते हैं कि लक़ब वो अलम है जो किसी खास सिफत की वजह से आवाम ने दिया हो, जो किसी खास सिफत की वजह से। अलम, ठीक है, लक़ब वो अलम है जो किसी खास सिफत की वजह से आवाम ने दिया हो। आवाम कहे तो लोगों ने दिया हो, ठीक है, खास सिफत की वजह से। सिफत की तारीफ आपको मालूम है, पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। जिस किसी शख्स के अंदर कोई हुनर या कोई फन पाया जाए उसी को सिफत कहते हैं, सिंपल में। और अगर तफसील जानना हो तो पीछे वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। जैसे शिफाउल मलिक और बुलबुल शेराज। शिफाउल मलिक, बुलबुल शेराज, ठीक है, ये क्या है? लक़ब है। और अलम की जो चौथी किस्म है वो क्या है? खिताब है। चौथी किस्म क्या है? खिताब है। खिताब कह रहे हैं कि वो अलम है जो किसी खास वस्फ की बिना पर, यानी खास वस्फ की वजह से सरकार की तरफ से दिया गया हो, ठीक है। खिताब वो अलम है जो किसी खास वस्फ की वजह से या किसी खास वस्फ की बिना पर सरकार की तरफ से दिया गया हो। जैसे अमीर शरीयत, पद्म भूषण वगैरह, ठीक है, ये सरकार की तरफ से दिया जाता है, इसी को खिताब कहते हैं। कोई अवार्ड दिया जाता है उसी को खिताब कहते हैं, ठीक है। अमीर शरीयत, पद्म भूषण, ये सब अवार्ड वगैरह। और अलम की जो पांचवी किस्म है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है? उर्फ है। उर्फ, ठीक, उर्फ।
कह रहे कि वो अलम है, उर्फ वो अलम है जो अपने असली नाम के अलावा, जो अपने असली नाम के अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो, जो अपने असली नाम के अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो, उसको अलम कहते हैं, उसको उर्फ कहते हैं। जैसे किसी का नाम अहमद अली हो, ठीक है, किसी का नाम अहमद अली हो मगर वो मशहूर क्या हो, लाडले से हो, मगर मशहूर क्या हो, लाडले से हो, उसी को कहते हैं उर्फ, ठीक है। और छठी किस्म क्या है, अलम की छठी किस्म है तखल्लुस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो बुक पढ़ते हैं दरख्शा, उसमें हर किसी के अक्सर जो लेखक है, मुसन्निफ है, उसके नाम के आगे तखल्लुस या फिर पीछे लक़ब वगैरह लगाया, नाम के आगे तखल्लुस वगैरह लगाया जाता है। तो तखल्लुस की तारीफ और लक़ब और तखल्लुस, ये दो चीज बहुत खास होता है, बहुत ज्यादा आता है, तो इसको जान लीजिए। मेरे तखल्लुस वो अलम है, ठीक है, तखल्लुस वो अलम है जो शायर अपने असली नाम के एवज, यानी शायर अपने असली नाम के बदले में अपने शेरों में लिखता हो, ठीक है, एवज में, यानी कि तखल्लुस वो अलम है जो शायर अपने असली नाम के एवज अपने शेरों में लिखता हो। जैसे कलीमुद्दीन का तखल्लुस क्या है, कलीम है, कलीमुद्दीन का तखल्लुस क्या होगा, कलीम होगा, ठीक है। तो ये थे अलम की कुल 6 किस्में जो मैंने अभी आपको बताया। तो इन 6 किस्मों को आप लिख लीजिए, लिखने के साथ इसको याद कर लीजिए। इन 6 किस्मों में से कोई ना कोई किस्में, कोई ना कोई किसी न किसी किस्मों की तारीफ और मिसाल आपके एग्जाम में जरूर आएगा। याद रखिएगा कि जो चीज बोर्ड में लिख के बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट और खास होता है, उसको आप लोग इग्नोर ना करें, बल्कि कॉपी में लिख लीजिए और उसको बार बार देखते रहिए और पढ़ते रहिए। तो ये 6 किस्में हैं, 6 किस्मों को अगर आप याद कर ले रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा और बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़े वो अलम की किस्में पढ़े, उर्दू कवायद हिस्सा 7 से, यानी कि उर्दू ग्रामर चैप्टर 21 पार्ट 7, ठीक है। तो इन 6 किस्मों को अपने कॉपी में लिख लीजिए और लिखने के साथ इसको याद करते रहिए। और आखिर में मैं हर चैप्टर से एक दिन करके या फिर एक हफ्ता में एक दिन करके टेस्ट लेता रहूंगा। तो जो चीज लिखाया हूं उसको लिखिए और जो चीज पढ़ने के लिए और याद करने के लिए बताऊं उसको याद कर लीजिए। और अगर आपके पास कॉपी कलम अभी नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।